औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। जी कैंडिडेट, सीनियर ऑडिटर्स की जॉब है ये, जो कि फ़ेडरल में ऑलरेडी आ चुकी हैं और प्रोविंसेस में क्योंकि एक्सपेक्टेड है, इसलिए आज की हमारी वीडियो इन्हीं पर है। हम अकाउंटिंग के मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर कैंडिडेट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स। आज हम इसके मुतालिक MCQs को सॉल्व करेंगे। MCQs नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द अकाउंटिंग। इस MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, इज़ एन एंड रेदर देन अ मीन टू एंड। उसने अब इस MCQs में उसने ये पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो अकाउंटिंग को डिस्क्राइब नहीं कर रही। उसी लिहाज से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। बाकी ए, बी एंड डी, क्योंकि ये अकाउंटिंग और बिजनेस को डिस्क्राइब कर रही हैं, इसलिए से ये ऑप्शन हमारे नहीं बनेंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द टू मोस्ट कॉमन स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ अकाउंटिंग इन प्रैक्टिसेस आर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब प्रैक्टिसेस में उसने पूछा है, इसका मतलब है जब हम बैचलर करते हैं तो हमारे जो लास्ट सेमेस्टर में वो हमें मोस्टली पूछते हैं कि हम लोग किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड करेंगे, तो मोस्टली लोग मैनेजमेंट में जाते हैं और फाइनेंशियल में जाते हैं। तो इसलिए जो मोस्टली स्पेशलाइज्ड चीज़ें प्रैक्टिसेस में हैं वो मैनेजरियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। Question number 3, which of the following user groups required the most detailed financial information? इस क्वेश्चन की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, द मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट को ही सिर्फ हमारी डिटेल में जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो रिक्वायर्ड होती हैं। ना ही लैंडर्स को होती है, ना इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को भी नहीं होती, गवर्नमेंट एजेंसीज को भी तो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ये सारे एक्सटर्नल हैं। इंटरनल में क्योंकि डीपली जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सिर्फ मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रिपल ए स्टैंड फॉर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। ये इस क्वेश्चन की जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंप्लीटली एंड करेक्टली डिस्क्राइब अकाउंटिंग। इस क्वेश्चन में जो हमारी करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन सिस्टमेटिक वे। बाकी हमारी जो 3 ऑप्शंस हैं उसमें आप देखें कि उसने लास्ट में क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, इसकी जो बी ऑप्शन है उसको देखें, उसने लिखा है जी कि ऑल एक्टिविटीज़ इन यूज़फुल मैनर। ठीक है, कि तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो यूज़फुल मैनर में इस्तेमाल होती हैं। वो शॉर्ट कर गया है इसको। ठीक है, सी में वो कह गया है कि जी सोशल एक्टिविटीज़ ओनली। ठीक है, और डी में वो कह गया जी इनफॉर्मल मैनर्स में ये एक्टिविटीज़ यूज़ होती हैं। नहीं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ए है, क्योंकि वो समराइज़ भी करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सिस्टमेटिक वे से डील करता है अकाउंटिंग में। इसका लिहाजा इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। Question number 6. Which of the following provides the information about the financial informations, obligations and activities on the economic entity that is intent for use primarily by external decision makers? अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती हैं और डिसीजन जो एक्सटर्नल डिसीजन मेकर्स होते हैं वो किसी भी फर्म की फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट ही चेक करते हैं कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या चल रही है। ठीक है, बाकी ए, सी एंड डी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो इंटरनल में आ जाएगा। टैक्स भी, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग वो तो सारी वो एटमॉस्फेयर वगैरह में आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी बनता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो एक्सटर्नल डिसीजन मेकर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट पर्पस ऑफ द अकाउंटिंग। ये हमारी तीनों ऑप्शंस ठीक हैं, इसलिए हमारा जो आंसर है वो डी बनेगा, कि तमाम ऊपर वाली स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं पर्पस ऑफ द अकाउंटिंग के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि अकाउंट क्वेश्चन नंबर 7 की जो फर्स्ट स्टेटमेंट ए है उसमें भी वो बता रहा है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मैनेजर को, बिल्कुल ठीक है।
क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन टू इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स, ये भी बिल्कुल ट्रू है। और डिसीजन मेकिंग पर्पस ऑफ द अकाउंटिंग, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो अकाउंटिंग पर्पस को कंप्लीट कर रही हैं। आगे हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ द, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमने पीछे भी एक एमसीक्यूज़ पढ़ा था तो उसमें भी यही आ रहा था कि एक्सटर्नल डिसीजन मेकर्स के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, ठीक है। और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ, यानी कि एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होगी, जो बाहर आपके इन्वेस्टर्स देखते हैं किसी भी फर्म में इन्वेस्ट करने से पहले सब यही चीज़ें चेक करते हैं कि इस कंपनी की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो क्या चल रही है, सिस्टम इनका क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी अप्रोचेस अकाउंटिंग हैज़। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2। ये दो तरह की टाइप्स हैं। नंबर 1 है जी ट्रेडिशनल अप्रोच है और मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम ब्रिटिश अप्रोच भी बोलते हैं और मॉडर्न अप्रोच को हम अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ। सारी बात है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन है वो सी बनेगा, बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस की लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 11, टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन मेकिंग इकोनॉमिक्स डिसीजंस यू मस्ट अंडरस्टैंड। अब इस क्वेश्चन की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि इसकी जो तीनों ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं कि नेचर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब, ठीक है। एग्जम्पशंस एंड द मेजरमेंट्स टेक्निक्स भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक, विच इंफॉर्मेशन इज़ रेलिवेंट फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द डिसीजन दैट इज़ बीइंग मेड। ये सारी ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए हमारा ये डी इसका आंसर बनेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, the controller responsibilities are primarily in nature while the trayer's responsibilities are primarily related to the। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ऑप्शन जो बनेगी वो है पी, कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस चीज़ को डील करेगा, ना तो ऑपरेशनल डील करेगा और ना ही अकाउंटिंग डील करेगी, ये करेगा अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बोथ दोनों मिलकर इस चीज़ को डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, द आउटकम ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ टू। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, प्रेजेंट द फाइनेंशियल रिजल्ट, ठीक है, टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय मींस ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑर्गेनाइज करेगा कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ, ठीक है, यानी कि वो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसकी मैनेज कर देगा सारी। डी, ए और बी ये दो तीनों ऑप्शंस नहीं आएगी क्योंकि वो कैलकुलेट नहीं कर रहा प्रॉफिट, ठीक है, ना ही वो ऑल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स उनको देख रहा है, रिकॉर्ड को, प्रोवाइड द मैनेजमेंट विद द डिटेल्स एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट, नहीं, ये कॉस्ट की चीज़ें हैं, ये इसमें नहीं आएंगी, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनल यूज़र ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट्स। इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है बी, क्रेडिटर। इसमें इसका क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आ रहा है क्योंकि वो इंटरनल इंफॉर्मेशन उसको इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती क्रेडिटर को, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन यही बनेगा। बाकी जो सारे हैं ए सी डी, इन तीनों को इंटरनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, चीफ़ एग्जेक्टिव को भी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को भी और स्टोर मैनेजर को भी। ये इंटरनल पे इंफॉर्मेशन पे इनका ज़्यादा फोकस होता है, बाकी क्रेडिटर को नहीं कोई ऐसा मामला होता, बस वो नॉर्मली होता है। बाकी तीनों को मोस्टली ये चलते ही इंटरनल इंफॉर्मेशन पे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अकाउंटिंग इज़ एन इंफॉर्मेशन एंड द मेजरमेंट सिस्टम दैट डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। अब इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन करेक्ट है वो है डी, रिकॉर्डिंग सोशल एक्टिविटीज़, ठीक है। बाकी ऊपर वाली जो तीनों हैं वो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को मेजर कर रही हैं सिस्टमेटिक वे से, ठीक है, लेकिन डी जो है ऑप्शन वो इससे रेलिवेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सटर्नल यूज़र ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट।
अब एक्सटर्नल में जो हैं वो तीनों आते हैं, ए, बी और डी। तीनों इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं इसकी एक्सटर्नल इन्वेस्टर भी, लेबर यूनियन भी और जनरल पब्लिक भी। वो एक्सटर्नल जो है इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं इसकी। बाकी जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन यूज़ नहीं करता वो है सिर्फ लाइन मैनेजर, और इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। लाइन मैनेजर बेसिकली इंटरनल इंफॉर्मेशन यूज़ करता है, बाकी इन्वेस्टर, लेबर यूनियन और जनरल एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स यूज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बन रही है वो है डी, ऑल ऑफ अबव। यानी कि इसमें देखें सारे अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट भी, एम्प्लॉयज़ भी, शेयर होल्डर्स भी, सप्लायर्स भी, कस्टमर भी, आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो भी, टैक्स अथॉरिटीज़ भी, गवर्नमेंट भी एंड जनरल पब्लिक, सब लोग जो हैं मिलके आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़ करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी आएगा, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स आर मोस्ट लाइकली टू यूज़ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें है क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है सी, ऑल ऑफ अबव। यानी कि ए एंड बी दोनों ऑप्शन, बिजनेस ऑनर्स भी देखते हैं और लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस वाले भी देखते हैं। ठीक है, वो आपकी इंफॉर्मेशन को मोस्टली लाइक करते हैं, आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, बिजनेस ऑनर और लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी, ऑल ऑफ अबव बनता है। क्वेश्चन नंबर 19, समवन हु यूज़ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, अ यूज़र। ठीक है, उसने अ यूज़र बोल दिया, इसका मतलब है इसमें एक्सटर्नल भी आ जाएगा, इंटरनल भी आ जाएगा, और इंटरनल में ऑलरेडी मैनेजर तो आ ही जाएगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए अ यूज़र है, यूज़र में सब आ जाते हैं। Question number 20, external users include all of the following aspects। ठीक है, external user include all of the following aspects। ठीक है, इसमें जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो सी है, वो ऑफिसर्स, यानी कि एम्प्लॉयज़ भी, कस्टमर्स भी और लैंडर्स भी, ये एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल यूज़र हैं। ठीक है, और ऑफिसर जो हैं वो एक्सटर्नल यूज़र नहीं हैं। ठीक है, ये तीनों जो हैं वो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। अब इसमें ये देखें ऑफिसर्स हैं ना, तो वो हमें ये नहीं बता रहा कि वो कौन से ऑफिसर्स हैं, यानी कि या तो वो हमारी फर्म के हैं या हमारी कंपनी के हैं, या कोई भी अगर वो मैनेजमेंट में हैं या कुछ भी, कोई उसने नहीं बताया, उसने सिर्फ ऑफिसर्स लिखा है। इसका मतलब है किसी भी कंपनी का कोई भी ऑफिसर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे से रेलेवेंट नहीं है। बाकी लैंडर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ ये हमारी फील्ड से रिलेटेड हैं, इसलिए ये एक्सटर्नल यूज़र हैं और ये हमारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। सीनियर ऑडिटर के हवाले से ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2, पार्ट 3 इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।